अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिज़्क में कुशादगी के लिए दुआ। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हदीस नबी के अंदर ये दुआ जो है मौजूद है सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 1544। ये हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम फरमाया कि अगर रिस्क के अंदर कुशादगी चाहते हो तो इस तरह से ये दुआ जो है आप अल्लाह से तलब किया करो या मांगा करो। तो बात यह है कि वो जाहिर है कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं और बड़े खुश नसीब हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मसाइल के लिए और तमाम दीगर मुश्किलात के लिए मुख्तलिफ अहादीस के अंदर वो अहादीस के ज़रिए वो दुआएं हम तक पहुंची। और अब एज ए बिलीवर हमारा काम क्या है कि हम प्रैक्टिकली वो उन फुट स्टेप्स को फॉलो करें और उस तरह से परफॉर्म करें जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हिदायत की है कि इस तरह किया करो, अगर ये परेशानी हो तो ये अमल कर लिया करो और ये मसला हो तो ये कर लें। तो इससे बेहतर रहनुमाई आपको नहीं मिल सकती कहीं भी। या हम जब भी कोई मुसलमान किसी मुश्किल में आता है तो दो चीज़ें होती हैं। वो ये कि एक तो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह के कलाम से मदद मिल जाती है। मैक्सिमम लोगों को देखा है कि वो मुख्तलिफ कुरान पाक की तलावत ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं नमाजों के अलावा, और उसके अलावा नेक अमल परफॉर्म करने लग जाते हैं, सदकात देते हैं, तो उससे भी रिस्क में कुशादगी होती है। और एक छोटा सा फार्मूला तो पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि अल्लाह से जो चीज़ आपको चाहिए, जो चाहते हैं कि अल्लाह आपको दे दे, वो चीज़ आप खुद से देना शुरू कर दें। मतलब अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आप इज़्ज़त चाहते हैं तो आप लोगों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें, आपको इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आप अगर रिस्क चाहते हैं तो आप रिस्क तकसीम करना शुरू कर दें, अल्लाह के रास्ते में देना शुरू कर दें, वो आपको खुद दोबारा से रिटर्न में बढ़कर मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो भी चीज़ है अगर आप जो देंगे वही आपको रिटर्न में मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक छोटा सा फार्मूला है, ज़िंदगी का असूल है, इस पे कोई दूसरी शक की बात ही नहीं है। आप करके देख लें प्रैक्टिकली, ठीक है। जितना आप दे रहे होंगे उससे ज़्यादा वो आपको रिटर्न हो रहा होगा। ये एक अल्लाह ताला ने एक असूल जो है कुदरत का आपने देखा है। तो हम ज़्यादातर बात इसी बात पे करते हैं क्योंकि रिस्क के मामलात पे डिस्कस हो रही होती है ना, तो बोरियत आपको हो रही होगी, बात फिर कुछ ना कुछ तो कहनी पड़ती है इस वजह से कि बता जो रहे हैं तो उसके कोई मतलब कुछ सियाको सबाक, कोई उसकी मतलब कि कोई प्रैक्टिकल कोई इन्वॉल्वमेंट, किसी से कोई फीडबैक आया हो तो उन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत जरूरी। देखिए, फीडबैक के बारे में जहां तक मैं बता दूं कि जिस बंदे को भी मतलब अगर वो गरीब था, बिल्कुल ही आजिज था किसी बात से, जिसको ये दुआ बताई हमने कि यार हदीस में है ये पढ़ लिया करो, आप यकीन करें कि उसकी अल्लाह ताला ने किस्मत ही बदल दी। मैंने नहीं देखा कि जो भी बंदा मुझसे ये दुआ सुन के गया हो नोट करके ये कि भी मैं ये पढ़ूंगा और उसने वो शुरू किया हो, तो वो अगर मुझे 6 महीने साल में दोबारा कभी जब मिलता है तो वो उस बंदे की वो पिक्चर नहीं होती। वो हमेशा माल दौलत से भरपूर बन के वो मुझे मिला है। और ये कई बार लोगों को बताया गया, क्योंकि जाहिर है मेरी तो इसमें क्या मजाल के मैं मतलब मेरी बताई हुई हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है, हमने आगे तालीम कर दी कि जनाब ये कई लोगों की नज़र से नहीं गुजरती हैं हदीस वो वाली, लेकिन जो हदीस आपको मालूम है आप आगे पहुंचा दें, इसी चीज़ का सवाब मिलेगा। बाकी तो अल्लाह पाक का जो है वो कहते हैं ना कि अल्लाह ने कबूल करनी है, तो हदीस के मुताबिक अगर दुआ पढ़ेंगे तो उसकी कबूलियत की जो है वो उसमें कोई शक नहीं रहता। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं रिस्क के अंदर कुशादगी चाहते हैं तो ये दुआ है, ये कसरत से पढ़ने की दुआ है। मतलब मेरा तो ये रहा है तरीका कि क्योंकि फजर का टाइम होता है जब रिस्क तकसीम हो रहा होता है, तहज्जुद की नमाज शुरू कर दें, तहज्जुद की नमाज के बाद आप बैठकर इसकी एक तस्बीह कर लें। एक तरीका तो इसका यह है, जो ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं या जो मेरे बहन भाई तहज्जुद पढ़ते हैं वो ये काम कर लें कि तहज्जुद के बाद बैठकर एक तस्बीह इस दुआ की पढ़ लें। अगर जो लोग नहीं करते तो फिर आप इसको हर नमाज के बाद आप 3 बार या 5 बार ये पढ़ लिया करें दुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप एक तरतीब रख लें तो इसके बहुत ज़बरदस्त जो है वो रिजल्ट्स आते हैं और लोगों से डिस्कस भी हुआ। तो दुआ कुछ इस तरह से है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल फ़क्र वल किल्लते वल ज़िल्लते व आउज़ु बिका मिन अन अज़लिमा औ उज़लिमा। इसका तर्जुमा यह है कि ए अल्लाह, मैं फ़क्र, किल्लत मार और ज़िल्लत से तेरी पनाह मांगता हूँ
اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ اب دیکھیے رزق کے معاملات میں اکثر پتہ کیا ہوتا ہے، ظلم ہو جاتا ہے آپ پر، کیا کسی حاسد کی نظر لگ جاتی ہے، تو یہ ظلم ہی ہے نا۔ تو اللہ سے جب اس کی آپ پناہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس جو ہے اثر کو آپ سے ختم کر دیں گے اور رزق کی کشادگی ہو جائے گی۔ تو آپ الفاظ پر غور کریں اور غور کر کے ترجمے کے ساتھ پھر پڑھا کریں، تو اس میں امپیکٹ زیادہ آتا ہے کسی بھی عمل کا جو آپ کو ہم بتاتے ہیں، کوئی قرآنی آیت ہوتی ہے یا تو اس کا ترجمہ پڑھ لیا کریں۔ جیسے یہ دعا ہے تو میں نے آپ کو ٹرانسلیشن پڑھ کر سنایا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں مانگ کیا رہا ہوں اللہ پاک سے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ ہمیشہ دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتے ہیں، جو خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ہفتہ وار ہوتی ہے، اپنا نام کمنٹ میں لکھ دیا کریں، انشاءاللہ ان کے لیے ضرور دعا کی جائے گی۔ اور زندگی رہی تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔